इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डेट दिया गया है 16 से लेके 18 तक किया जा रहा है, जिसमें आप देख लीजिए शेखपुरा पटना 14 में किया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट दे दिया गया है अलग अलग, जैसे कि WRD था, उसके बाद PhD था। यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आधार कार्ड और या वोटर ID कार्ड फिर ले जाना है, या फिर आपका सत्यापन प्रपत्र, जिसको हम अभी दिखाएंगे कि सत्यापन प्रपत्र कौन सा होता है, वो अभी हम शो करेंगे। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा, उसके बाद अनुभव वाला एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना भी आपका आपका यहाँ पे समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र मूल प्रति मतलब जो ओरिजिनल है उसके साथ, उसके बाद अगर जितना भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे ओरिजिनल का डिमांड किया गया। आप डुप्लीकेट का जीरोक्स तो ले ही जाइए, उसके साथ आप डुप्लीकेट भी ले जाइए। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फ्रीडम फाइटर रहते हैं उनके फैमिली को जो 2% में रिजर्वेशन दिया गया है उससे रिलेटेड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भी नहीं दे जाएंगे। उसके बाद दहेज लेना ना देना आप किसी भी फैमिली में, उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको बना के देना है, ताकि अगर आप कभी फ्यूचर में लेते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट है अभी आपकी इस डेट का है, तो यहाँ पे देखिए 7/1/2025 का जो आज का ही डेट पे ये लेटर को जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये 16 से लेके यहाँ पे समक्ष पूरा डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 से यहाँ पे एक चीज सही किया गया है कि यहाँ पे आपका जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर था उसके अनुसार आपका दिया गया है। इससे ये है कि ये गोपनीयता का ख्याल रखते हुए आपको यहाँ पे आपको यहाँ से मैच कीजिए और फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम पे और उस डेट पे आप पहुंच जाइए। ये अभी हम बात कर रहे थे कि सत्यापन प्रपत्र क्या है। इसमें आप देखिए ये सारे आपको डिटेल बहुत अच्छे से फिलअप, पहले तो आपको पूरा तरीके से अच्छे से फिलअप आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जैसे आप पढ़िएगा यहाँ पे यदि आप मूलतः पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान का निवासी हैं तो उस देश में रहने का पता था, तो वहाँ वहां से भारत आने की तारीख का उल्लेख करिए। ये अभी हाल ही में आप देखिएगा NRC का जो मुद्दा था, कई लोगों को नागरिकता दिया गया, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक स्पेशल दिया गया। यहाँ पे आप देखिए कि अगर 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों में आप 21 वर्ष की आयु पूरे करने के बाद अपने पाकिस्तान या अन्य देशों में एक से अधिक निवास किया तो उसका पूरा डिटेल देना है। जनरली बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे उन पुत्रों और पुत्रियों का की सूचना जो विदेश में रह रहे हैं आप उनका भी जानकारी दीजिए कि आपका मान के चलिए जिनका एज 50 है अभी इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो वहां पे आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि कौन कौन सा फैमिली का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, राष्ट्रीयता, उसके बाद पूरा आपका इसमें से मैक्सिमम चीजें जो आपके अगर स्टूडेंट है और बिहार के हैं तो बहुत सारे चीजों को आपको छोड़ देना, उसमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या आपको किसी गिरफ्तारी किया गया है, आप फिलअप के आप खुद पढ़िए और खुद राइट करिए। या फिर क्या कभी आप पर मुकदमा चला है, नहीं तो नहीं। क्या कभी आपको रियासत में रखा गया है, हाँ या नहीं। क्या कभी आपको नजरबंद किया गया, नजरबंद कर देना मतलब कि आपको कहीं छिपा दिया जाए, सरकार के द्वारा किसी किसी मामले के अंदर नजरबंद कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, कई लोगों को किया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले जिसको आप एक बार फिलअप करके आप यहाँ पे अब ये जो दिखा रहा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसका एक क्या कीजिएगा, बिना फिलअप किए हुए डिपार्टमेंट में ले जाइएगा इसका जीरोक्स, अगर कोई दिक्कत आता है तो उस पेज को आप चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आपका जो फॉर्मेट है इसको पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके बाद डेट आई एम परमानेंट रेसिडेंट, वो यहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि आप वहां पे जातीय आवासीय ले जाएंगे तो उसको वो चेक करने के बाद सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट, जो वहां के एडवोकेट होंगे, सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट, वहां पे आपका मोहर और साइन लगेगा और वो उसके बाद ये आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए बायोडाटा, बायोडाटा आपको इसलिए लिया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां का एक ERP सिस्टम होता है। ERP सिस्टम में क्या रहता है कि आपका जितना भी डाटा रहेगा वो सिस्टम पे अपलोड कर दिया जाएगा। जब भी आपका कहीं भी नाम हो गया, फादर ने, मदर, ये जो परमानेंट नाम होते हैं ये जो कभी चेंज नहीं होते हैं,
उसको हमेशा रखा जाएगा कि अगर किसी को कुछ देखना हुआ किसी अदर डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई कुछ भी रहा तो आपसे ये पता रहेगा कि हाँ ये आपका ही पूरा डाटा है। जैसे परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारे चीजें देखिए, मोबाइल नंबर आपका है, उसके बाद पान नंबर आपको देना है, आधार नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, उसके साथ साथ आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप दे दीजिए जिससे आपका आइडेंटिटी, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दीजिए आपका कौन कौन सा, एनी अदर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है डिप्लोमा के अलावा वो डालिए। उसके बाद ये सर्टिफाई कीजिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर के यहाँ साइन कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए जो माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है बीटीएससी का, यहाँ पे आप देखिए हिंदी में अपना नाम लिखिए, उसके बाद पंजीयन संख्या, उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे लिखिए, आवेदन का कोटि, चयनित कोटि, पिता का नाम, यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो आप चिपका, इसके साथ ही 3-4 आपका पासपोर्ट साइज जो होगा वो उसको साथ आप लेके जाइए, यहाँ पे सारे ईमेल एड्रेस आप फिलअप कर दीजिए। तो आपको ये चीज जितना भी यहाँ पे दिया है ये मस्ट भी है। आप जितना भी कॉपी होगा आपके पास डॉक्यूमेंट जितना भी होगा उसका आप 2 सेट तो लगाना ही है, 1-2 सेट आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, कहीं को प्रॉब्लम हुआ तो आप उस समय उस सेट को लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए माइनर वाटर रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है इसका मुख्य जो योजना है उसमें आप देखिए मुख्यमंत्री जीवी नलकूप योजना, जिसमें घर घर नल पहुंचाने का योजना है। इसमें देखिए यहाँ पे सारे, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज होना चाहिए ये आपको सारे नोटिस देना। अगर आप इस डिपार्टमेंट में अगर काम करेंगे तो ये जितना भी पॉइंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप ये डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 है। यहाँ पे आपको सारा जो अभी सर्टिफिकेट अभी हमने डाउनलोड किया था वो आप देखिए, जितना भी सर्टिफिकेट था वो यहीं से आप डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए ये सारा डाटा आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और जितना भी सेट है आप इस डिपार्टमेंट का तो आप इसी फॉर्मेट को ले जाइए, WRD और दूसरे डिपार्टमेंट का आप ना ले जाए, क्योंकि सबका अपना अपना रूल होता है, उसी अनुसार वो लोग काम करवाते हैं। और अगर कोई दिक्कत आता है कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस क्षेत्र में काफी दिनों से हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।